आपकी कार का क्रैश टेस्ट रेटिंग 5 स्टार है, लेकिन ये रेटिंग तब दी गई होगी जब आपकी गाड़ी बिल्कुल नई थी, सीधा शोरूम से निकली हुई। आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट कहती है कि कोस्टल सिटीज में 65% कार्स में सिर्फ 5 साल के अंदर ही रस्ट आ जाता है और मॉनसून, वाटर लॉगिंग और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम सिर्फ कोस्टल सिटीज तक ही सीमित नहीं है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, ये रस्ट अक्सर दिखता नहीं है। ये गाड़ी के अंडर बॉडी, रॉकर पैनल्स और चेसिस जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डेवलप होता रहता है। सिर्फ इसीलिए कि ये नजर नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं कि ये मौजूद नहीं है। ग्लोबल रिसर्च ये भी बताती है कि सिग्निफिकेंट रस्ट वाली गाड़ियों में क्रैश में फैटेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो कार्स इंडिया में बनती है और बाहर बिकती हैं, उन पर उनको 10 से 12 साल की रस्ट वारंटी मिलती है, लेकिन इंडिया में बिकने वाली सेम गाड़ी पर इतनी प्रोटेक्शन मिलती ही नहीं। तो हमने कार ओनर से पूछा इस हिडन सेफ्टी इश्यूज के बारे में लोग क्या सोचते हैं। आपके हिसाब से मॉनसून में गाड़ी को सबसे ज्यादा डैमेज किस चीज से होता है? वाटर लॉगिंग, खराब रोड्स या फिर रस्ट जैसी कोई हिडन प्रॉब्लम? रस्ट इज द मेन प्रॉब्लम। तीनों ही चीजें मेन कंसर्न है। पानी से होता है यार, मॉनसून से ही होता है डैमेज। क्या आपको पता है कि कुछ कार ब्रांड्स में रस्ट वारंटी आती है और कुछ में नहीं? कभी कार की रस्ट वारंटी को कंपेयर किया है? कंपैरिजन एज सच कहीं भी कार लेने जाओ इंडिया में तो कंपैरिजन इंजन का होता है, माइलेज का होता है, ये सब चीज़ों का तो हमें बताया नहीं कभी किसी ने भी। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई रस्ट वारंटी मिलती है, क्योंकि ये तो बाहर ही मिलती है शायद। नहीं, कंपेयर तो नहीं किया, बट यस आई नो कि आती है। अगर रस्ट गाड़ी के अंडर बॉडी और चेसिस के अंदर हो जो दिखता ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा डेंजरस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स डेंजरस हो सकता है। आई थिंक ये ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि जो चीज हमें दिख ही नहीं रही है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जब आप कार खरीदते हैं, आप माइलेज, फीचर्स, प्राइस, सेफ्टी रेटिंग देखते हैं। क्या कभी करोजन प्रोटेक्शन या रस्ट वारंटी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है? नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं और ऐसा गाड़ी बेचने वालों को भी नॉलेज नहीं है, तो वो बताते भी नहीं। Sorry to say, but Indians की mentality they more focus on mileage and safety. मैंने ऐसे पूछा तो नहीं है, बिकॉज सेफ्टी और माइलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैटर करती है मोस्टली। तो अगर मैन्युफैक्चरर आपको बताए कि एक कार में बेटर करोजन प्रोटेक्शन या गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज हुआ है और दूसरी में नहीं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपकी बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेगी? ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, क्योंकि कार की लाइफ इंक्रीज होती है उसके पार्ट से ही, अंदर की टेक्निकलिटी से ही। यस, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगी। जो कार्स एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाती है उसे वहाँ लॉन्गर रस्ट वारंटी मिलती है। क्या आपको लगता है इंडियन कस्टमर्स को भी करोजन प्रोटेक्शन और रस्ट वारंटी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज दैट काइंड ऑफ कंट्री जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी होती है। यस, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। चेन्नई में प्लांट है, तो वहाँ से गाड़ी जो भी बाहर एक्सपोर्ट होती है उसमें ये चीज मिलती है, लेकिन इंडियंस को नहीं मिलती है। तो वी हैव अ बेसिक राइट ऑफ दिस ओनली। जैसे इंडिया में सेफ्टी और एमिशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही करोजन प्रोटेक्शन के लिए भी क्लियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आपको क्या लगता है? कुछ ISO स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके लिए। स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्लियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ये भी सेफ्टी जितना इंपॉर्टेंट है। अगर बेटर करोजन प्रोटेक्शन के लिए थोड़े एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, लेकिन उससे गाड़ी ज्यादा सालों तक स्ट्रक्चरली सेफ रहे, तो क्या आप वो ऑप्शन चूज करेंगे? अगर एक बार पैसे लगाने के बाद मेरी कार ज्यादा टाइम तक सेफ रह रही है, तो आई थिंक मैं वही ऑप्शन चूज करूँ। लोगों की साइकी ये हो चुकी है कि हमें बेटर फीचर वाली गाड़ी चाहिए, तो उसको फीचर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए और धीरे धीरे जब उन लोगों के अंदर अवेयरनेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर नॉर्मली सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। तो बात सिर्फ रस्ट की नहीं है, असली कंसर्न ये है कि रस्ट अक्सर दिखता नहीं है और ये गाड़ी के स्ट्रक्चरल पार्ट्स को अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, गैल्वेनाइजेशन, यानी स्टील पर जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग। इस टेक्निक से करोजन का रिस्क काफी कम किया जा सकता है और काफी देशों में इसे किया भी जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, जब तक कंज्यूमर्स खुद रस्ट वारंटी, करोजन प्रोटेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के लिए खुद सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे सेफ्टी फीचर और क्रैश रेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही करोजन प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। क्या इंडिया में भी करोजन प्रोटेक्शन के लिए क्लियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? और क्या कार बायर्स को रस्ट वारंटी और करोजन प्रोटेक्शन को लेकर शोरूम में सवाल जरूर पूछना चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।